नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीटी लोगों पे और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर कर्मा आयुर्वेदा से डॉक्टर मोनिका मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम, जैसे बात करें बीटी लोगों की, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि बीटी लोगों होता क्या है और इसके कॉजेस क्या हैं? हमारे पेशेंट्स को या फिर लेमैन को आप कैसे समझा सकते हैं? देखिए, विटिलिगो एक हमारी स्किन की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, स्किन का जो पिगमेंटेड सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या नष्ट हो जाता है, या फिर बॉडी अपने आप ही पिगमेंटेड सेल्स को बनाना कम कर देती है, जिसको हम बोल देते हैं विटिलिगो, सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा। अब बॉडी में डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है या फिर वो बन क्यों रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकल भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है, और ये हमारे अगर कोई पेशेंट है वो केमिकल एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है या फिर वहाँ केमिकल्स की फैक्ट्रीज़ में काम करता है तो उनकी स्किन भी अफेक्टेड हो सकती है। तो एक नॉर्मल है, लेकिन एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि जो विटिलिगो है वो एक दूसरे से पास ऑन होता है, बट ऐसा नहीं है। जो सफ़ेद दाग है वो एक नॉन कंटेजियस, मतलब वो छुआछूत की बीमारी नहीं है, वो हमारी बॉडी का इंटरनल फिनोमिना है कि वो ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही है कि हमें सफ़ेद दाग हो गया है। तो मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई साथी है तो उसको अगर बीटी लोगों है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग भेदभाव करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको वीटी लोगों की समस्या है। मैम, इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चल सकता है कि मेरे को वीटी लोगों की शुरुआत हो गई है या फिर मेरे को वीटी लोगों की कोई स्टेज है? मैम, इसके बारे में बताइए। देखिए, विटिलिगो में सबसे बड़ा सिम्टम सिर्फ एक ही होता है कि सफ़ेद दाग आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारी जो स्किन है वो अब नॉर्मल नेचुरल कॉम्प्लेक्शन से धीरे धीरे पीछे की तरफ, मींस वाइटिश या फिर उसका शेड कम होता चला जाता है, तो ये ही एक सिम्टम है। प्लस पेशेंट को साथ में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है जिसमें बॉडी एक हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, ये उसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जिसको हम सेकेंडरी सिम्टम्स बोलते हैं। मैम, मेरा तीसरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो वीटी लोगों पेशेंट को लेने मस्ट हो जाते हैं और लेना जरूरी भी है? देखिए, विटिलिगो पेशेंट में प्रिकॉशन हमें रखना होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि जो हमारा मेलानिन सेल होता है उसको विटामिन डी चाहिए उसको फॉर्म होने के लिए, और जितना ज़्यादा विटामिन डी कम होगा बॉडी में उतना ज़्यादा मेलानिन कम होगा और हमारी बॉडी में सफ़ेद दाग उतने ज़्यादा होंगे। दूसरा, जो भी विटिलिगो पेशेंट होता है उसको हम एनजाइटी या स्ट्रेस से बचना होता है, प्लस कुछ जैसे कोल्ड वेदर हो गया, एनजाइटी हो गई, अल्कोहल हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करती है, तो इन सब चीज़ों से उसे बचना चाहिए। मैम, ये तो हमने बात कर ली कि वीटी लोगों किस तरीके से होता है, सिम्टम्स कैसे और प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। पर मेन चीज आती है कि हम इंडियंस हैं, खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो कुछ हम गलत ना खा लें और खाने में हमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए वीटी लोगों पेशेंट को? देखिए, अभी पहले बात करते हैं क्या क्या खाना चाहिए। खाने के अंदर सबसे पहले आता है, जैसा हम कर्मा आयुर्वेदा में अपने पेशेंट्स को देते हैं कि तांबे का पानी, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना है, जो कि उसके जो तांबा होता है आयुर्वेद के हिसाब से वो त्वचा होता है, मतलब वो सेल जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं मेलानिन उनकी फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। दूसरा, जैसे हम अंजीर खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और ये सब चीज़ें हमें उनको पेशेंट को हमें देने चाहिए। और जो अवॉइड करना है उसमें बेसिकली आता है प्रोसेस्ड फूड या फिर जो डिब्बा बंद जो भी चीज़ें हैं वो सब अवॉइड करनी है, विटामिन सी अवॉइड करना है, और शुगर या डेयरी प्रोडक्ट्स भी उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। हाँ, खाने की बात से याद आया कि वो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, वो है चिकपीस या छोले, क्योंकि छोले भी विटिलिगो के अंदर बहुत हेल्प करते हैं मेलानिन की सिंथेसिस एंड रिपिगमेंटेशन में। मैम, आपने चिकपी की बात करी, तो चिकपी के साथ कई सारी धारणाएं भी वीटी लोगों में फैली हुई हैं कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर बहुत सारी कंपनियां इससे पिगमेंटेशंस की, स्किन पिगमेंटेशंस की क्रीम्स भी बनाती हैं और बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि चिकपी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो वीटी लोगों पेशेंट को दिए जाते हैं। क्या ये सही है, चिकपी इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? चिकपी बिल्कुल सही है, हमें खाना चाहिए, और जो भी अभी हमारे ऑइंटमेंट्स आ रहे हैं उसमें चिकपी का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चिकपी में ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि एक रिसर्च में पता चले हैं कि वो अगर हम खाते हैं या फिर हम अगर ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वो हमारी जो मेलानिन साइकिल होती है उसकी रिपिगमेंटेशन, उसके सिंथेसिस और उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैम, आपने इससे पहले बताया था फ्रूट के बारे में, जिक्र किया था आपने वेजिटेबल्स के बारे में, तो फ्रूट से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला विटामिन सी का ज्यादा कंजम्पशन ना करें, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन सी कंटेंट ज्यादा होता है, क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? और उसके अलावा कौन से फ्रूट्स हैं जो ले सकते हैं वीटी लोगों पेशेंट्स?
देखिए विटामिन सी विटिलिगो पेशेंट्स में हम अवॉइड कराते हैं क्योंकि विटामिन सी के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि स्किन लाइटनिंग का काम करता है। अब विटिलिगो के अंदर ऑलरेडी मेलानिन नहीं है, ऑलरेडी स्किन लाइट हो रही है, तो अगर विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो स्किन और ज़्यादा लाइट होगी, जिससे क्या होगा कि जो मेलानिन है या फिर जो हमारा विटिलिगो है वो उसको ट्रिगर करेगी। तो इसलिए विटामिन सी अवॉइड कराया जाता है। लेकिन अगर हम वेजिटेबल या फ्रूट्स की बात करें कि क्या खा सकते हैं, उसमें हम जैसे रेडिश हो गया, कैरेट्स हो गया, बीट रूट हो गया, वो हम इसमें खा सकते हैं, प्लस बनानास, एप्पल्स, बेसिकली जो सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जूसी ना हो, दूसरा उसके अंदर विटामिन सी रिच ना हो। मैम इसके साथ क्या सिट्रिक फ्रूट खा सकते हैं? सिट्रस फ्रूट, वही सिट्रस फ्रूट विटामिन सी ही होता है सिट्रस के अंदर, जैसे कि लाइम हो गया, ऑरेंजेस हो गया, गूसबेरीज हो गई, ये सिट्रस फ्रूट आता है। ये सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए इनको अवॉइड कराना चाहिए। मैम अब बात करते हैं हम वेजिटेबल के बारे में। इंडियंस दिन में 3 टाइम्स वेजिटेबल्स खाते हैं। कौन सी वेजिटेबल्स है जो विटिलिगो पेशेंट को स्पेशली इंक्लूड करनी चाहिए अपने डिश में, और कौन सी है अवॉइड करनी चाहिए? देखिए वेजिटेबल्स के अंदर हमें, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि जो बीटा कैरोटीन रिच होती है या फॉलिक एसिड रिच, जैसे कि रेडिश हो गया, बीट रूट्स हो गया, कैरेट्स हो गया, फिग्स हो गया, केल हो गया, स्पिनच हो गया, ये इनको खाना चाहिए। और जो भी मेडिसिन है, जैसे जो भी हमारा पैक्ड है वो नहीं खाना चाहिए। मैं इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप बताया कर्मा आयुर्वेदा में आप उपचार देते हैं, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है और हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कर्मा आयुर्वेदा में जिसके थ्रू हमारे पेशेंट्स को इलाज दिया जाता है, और किस तरीके से हम आयुर्वेदिक तरीके से पेशेंट्स का उपचार करते हैं कर्मा आयुर्वेदा? देखिए कर्मा आयुर्वेदा में हम जो मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो दो तरीके से होता है। एक होता है शोधन और एक होता है शमन। शोधन होता है जब हम उसको पंचकर्मा थेरेपीज के द्वारा जो भी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन है या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकालना थेरेपीज के द्वारा। और एक शमन चिकित्सा होती है जिसमें हम औषधियाँ देते हैं और वो पेशेंट को कस्टमाइज करके दी जाती है। अब औषधियाँ आयुर्वेद हर्ब्स बहुत सारी होती हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम मंजिष्ठा लेते हैं या बाकुची ले रहे हैं, जो मेडिसिन हैं, तो इनके पीछे का जो आयुर्वेदा साइंस है वो बोलता है कि जो ये सारी मेडिसिन है वो मेलानिन की पिगमेंट में हेल्प करता है, हमारा जो पिगमेंट सिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। सेकेंड, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। थर्ड, ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है। तो इसी ऐसे ही हम जो कर्मा आयुर्वेदा में पेशेंट के सिम्टम्स एंड साइंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज मेडिसिन करते हैं और फिर पेशेंट को मेडिसिन देते हैं ताकि उन्हें काफ़ी आराम मिले। मैम हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल तो वही होना चाहिए कि एक्सपर्ट की टिप्स। आप एज ए एक्सपर्ट विटिलिगो पेशेंट को कौन सी टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बीइंग अ एक्सपर्ट सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि उस जितना ज़्यादा विटामिन डी कम होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मेलानिन की डिस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिस। एंड सेकंड पॉइंट, हमें जो से मैंने आपको बताया कि बेसिक जो होता है कि तांबे में पानी पीना चाहिए, तांबे के बर्तन में। ठीक है, दूसरा जो हमें कैरोटीन रिच फूड्स हो गए, चिकपीस हो गया, और स्ट्रेस नहीं लेना है, योगा हो गया, ये सब हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अगर आपको विटिलिगो की समस्या है और आप इससे बचना चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा की मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक है, नेचुरल है। इसी के साथ साथ कर्मा आयुर्वेदा से अगर आप उपचार लेते हैं तो आपको कैशलेस की भी सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।